आराध्य देव के चरण में वंदन। आदरणीय श्रमणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम कल्याण मंदिर के दूसरे श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर का दूसरा श्लोक, उसमें हम सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम उसका मीनिंग समझेंगे, साथ में विवेचन भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमां पुरासे स्तोत्रं सुविस्तृतमतेन विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतो तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। इस दूसरे श्लोक में आचार्य सिद्धसेन संकल्प करते हैं, मैं भगवान की स्तुति करूंगा। प्रथम श्लोक में आचार्य सिद्धसेन ने भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में नमस्कार किया था, लेकिन इस श्लोक में आचार्य सिद्धसेन भगवान की स्तुति करने का संकल्प कर रहे हैं। अहम संस्तवनम करिष्ये, मैं भगवान की स्तुति करूंगा, ऐसा संकल्प करते हैं। संकल्प तो आचार्य सिद्धसेन कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनके मन में डाउट हो जाता है, भगवान इतने बड़े हैं, मैं भगवान की स्तुति कैसे कर पाऊंगा? कहाँ भगवान और कहाँ मैं, कहाँ भगवान के गुण और कहाँ मैं अल्प बुद्धि वाला, मैं भगवान की स्तुति कैसे कर पाऊंगा? उनके मन में डाउट हो जाता है। संकल्प करने से सिद्धि मिलती है, लेकिन जब हम डाउट कर लेते हैं, शंका कर लेते हैं, तब हमें सिद्धि नहीं मिलती है। कोई भी हम संकल्प करें, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। तो संकल्प जो व्यक्ति करता है उसका पूरा होता है। कब? जब हम डाउट नहीं करते हैं। जैसे ही हम डाउट कर लेते हैं, हमारा संकल्प पूरा नहीं होता है। आचार्य सिद्धसेन संकल्प तो कर लिया कि मैं भगवान की स्तुति करूंगा। करने के बाद उनके मन में विचार आता है, भगवान की स्तुति में कैसे करूंगा? क्यों? क्योंकि भगवान की स्तुति करने में स्वयं बृहस्पति कौन होते हैं? जो देवताओं के गुरु होते हैं, वे बृहस्पति भी भगवान की स्तुति करने में समर्थ नहीं हुए, तो मैं भगवान की स्तुति कैसे करूंगा? क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं? भगवान गरिमा के सागर है। जो सागर विशाल होता है, सागर का कोई और छोर नहीं होता है, वैसे भगवान के गुणों की महिमा हम अपने मुख से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि भगवान के गुण इतने हैं जिनकी महिमा एक जीव तो क्या, 1000 जीव मिलकर के भी भगवान के गुणों की महिमा नहीं गा सकता है। मैं कैसे अकेला कर पाऊंगा? तो भगवान की महिमा, भगवान की स्तुति में कैसे कर पाऊंगा? आचार्य सिद्धसेन सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं? जिनके जो गुण है गरिमा के सागर है, यानी सागर इतना विशाल होता है, वैसे ही भगवान के गुण भी उनसे भी ज्यादा विशाल है। इतने गुण है, एक नहीं अनंत अनंत गुण है। अगर एक गुण हो तो हम कह सकते हैं कि भगवान की ये गुण है, वो गुण है, लेकिन इतने गुण है तो मैं भगवान के गुणों की कैसे महिमा गाऊंगा, कैसे गुणगान करूंगा? भगवान कैसे हैं उसको हम मीनिंग के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यस्य यानी जिसके, यानी भगवान पार्श्वनाथ के,
गरिमांगुरा से, गुण कैसे? गरिमा के सागर है भगवान। पार्श्वनाथ कैसे है? गरिमा के सागर है। स्वयं सुविस्तृत मति, स्वयं विपुल बुद्धि वाले। सूर्य गुरु यानी बृहस्पति। जो बृहस्पति किसे कहते हैं? तो देवताओं के गुरु होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत विशाल होती है। कहा जाता है जिस व्यक्ति की बुद्धि मंद हो, यदि वह बृहस्पति का ध्यान करता है, तो उससे वह व्यक्ति भी बृहस्पति जैसे बुद्धिमान बन सकता है। कभी कभी किसी की जन्म पत्री में जो कहा जाता है बृहस्पति कमजोर है, उनके लिए कहते हैं आपको बृहस्पति का ध्यान करना है, जिससे आपकी जो मेमोरी है वह स्ट्रोंग हो सकती है। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं बृहस्पति भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हुए, सूर्य गुरु यानी बृहस्पति, स्तोत्रम का मतलब होता है स्तुति, विधातुम यानी करने में, न विभु समर्थ नहीं है। भगवान के गुणों की महिमा गाने में विपुल बुद्धि वाले, इतनी विशाल बुद्धि है, हाईएस्ट लेवल की मेमोरी है जिनकी, ऐसे बृहस्पति भी जिनकी महिमा करने में समर्थ नहीं है, जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। और भगवान पार्श्वनाथ कैसे हैं? कमठस्मय, कमठ के अहंकार को नष्ट करने के लिए वो धूमकेतु आगे आ रहा है, धूमकेतु है। यानी भगवान पार्श्वनाथ कैसे हैं? भगवान पार्श्वनाथ के लिए बता रहे हैं कि कमठ के अहंकार को नष्ट करने के लिए वो धूमकेतु जैसे हैं। कमठ इतना अहंकारी था, अभिमानी था। भगवान पार्श्वनाथ को कमठ ने अनेक कष्ट दिए, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ अपनी ध्यान मुद्रा से, ध्यान की साधना से जो भी कष्ट दिए उनसे प्रभावित नहीं हुए, जिसके कारण जो कमठ का अहंकार था वो चूर चूर हो जाता है। धूमकेतु, धूमकेतु एक ग्रह भी होता है, बड़ा खतरनाक ग्रह होता है। जिस व्यक्ति को धूमकेतु का ग्रह लग जाता है, उस व्यक्ति का सब कुछ वह ग्रह समाप्त कर देता है। धूमकेतु ग्रह भी होता है, उसके लिए अग्नि का भी प्रयोग होता है। जैसे अग्नि में जो कुछ भी डालते हैं सब कुछ स्वाहा हो जाता है, वैसे ही भगवान पार्श्वनाथ भी कैसे है? कमठ की बुराइयों को मिटाने के लिए धूमकेतु अग्नि है। धूमकेतु ग्रह के समान है, अग्नि के समान है। तस्य, तस्य का मतलब है उस यानी भगवान पार्श्वनाथ। तीर्थेश्वरस्य, तीर्थंकर पार्श्वनाथ का, जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। वो प्रवर्तक थे, नायक थे। जो भी तीर्थंकर होते हैं वो प्रवर्तक होते हैं, जैन धर्म का प्रवर्तन करते हैं। क्योंकि कोई भी तीर्थंकर ये नहीं कहेगा अमुक भगवान ने ऐसे कहा है, वो कहेंगे मैं ऐसा कहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी तीर्थंकर होते हैं, केवली होते हैं, उनके पास ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान के माध्यम से वो जानते हैं, जो देखते हैं उसी के अनुसार वह कहते हैं मैं ऐसा कहता हूँ। तो ये तीर्थंकर पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और वो नायक भी थे, प्रवर्तक भी थे। तो किल का मतलब होता है निश्चित, एस का मतलब यह का मतलब मैं सिद्धसेन आचार्य, अहम का मतलब है मैं, संस्तवनम का मतलब होता है स्तवन, करिष्य का मतलब होता है करूंगा। आचार्य सिद्धसेन संकल्प करते हैं मैं भगवान पार्श्वनाथ का स्तवन करूंगा, स्तुति करूंगा। लेकिन संकल्प के बाद उनके मन में क्या हो जाता है? संदेह हो जाता है कि मैं भगवान पार्श्वनाथ का स्तवन कैसे करूंगा। बाद में अचानक उनको याद आता है, अरे मैं टेंशन क्यों कर रहा हूं? मैंने तो सबसे पहले क्या किया था? प्रथम श्लोक में भगवान पार्श्वनाथ को नमस्कार किया था। नमस्कार करने से मैंने भगवान के चरणों से एनर्जी को प्राप्त कर लिया है। जब भी हमें नमस्कार करना हो तो हमें कहाँ करना चाहिए? भगवान के चरणों में करना चाहिए। साधु साध्वी हो, भगवान हो, उनके अंगूठे पर ही हमें मस्तक को लगाना चाहिए। कई लोग
इधर उधर अपने हाथ को लगाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, चरणों में ही नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि चरणों से निरंतर ऊर्जा निकलती रहती है। कहा जाता है हमारे पैरों की अंगुलियां और अंगूठे से और हाथों की अंगुलियां और अंगूठे से निरंतर ऊर्जा निकलती रहती है। हमारी आंखों से भी निरंतर ऊर्जा निकलती रहती है। तो भगवान के चरणों में आचार्य सिद्ध सेन कहते हैं, मैंने नमस्कार कर लिया है, नमस्कार करने से मुझे एनर्जी मिल गई है, इसलिए अब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे विश्वास हो रहा है कि मैं भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति संकल्प करता है, संकल्प यदि दृढ़ होता है तो वो निश्चित रूप से सफल होता है। संकल्प से सिद्धि मिलती है। जो महापुरुष होते हैं, जो संकल्प करते हैं, उनको निश्चित रूप से सिद्धि मिलती है। तो आचार्य सिद्ध सेन भी महापुरुष थे, इसीलिए उनका संकल्प भी निश्चित रूप से सिद्ध होगा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने नमस्कार किया है भगवान के चरण में। और वही व्यक्ति झुक सकता है, वही व्यक्ति नमस्कार कर सकता है जिसमें अहंकार नहीं होता है। आचार्य सिद्ध सेन में किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं था, इसीलिए सबसे पहले वह भगवान के चरणों में नमस्कार किया। हर कोई व्यक्ति झुक नहीं सकता है। किसी ने कहा है झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अक्कड़पन खास मुर्दे की पहचान है। वही व्यक्ति झुक सकता है जिस व्यक्ति में जान होती है, अर्थात अहंकार नहीं होता है, वही व्यक्ति झुक सकता है। आचार्य सिद्ध सेन ने भी भगवान के चरणों में वंदन किया है, नमस्कार किया है। और अहंकार जिस व्यक्ति का विलय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसको निश्चित रूप से सिद्धि मिलती है। आचार्य सिद्ध सेन को भी निश्चित रूप से सिद्धि मिलेगी। अब हम इसका भावार्थ पढ़ते हैं। जो हमने अभी समझा मीनिंग, उसी का भावार्थ है इस श्लोक में। जो कमठ दैत्य के अभिमान को भस्म करने के लिए धूमकेतु के समान थे, जिनके गुणों की गरिमा सागर के समान अपार थी, जिनकी स्तुति करने के लिए अतिशय बुद्धिशाली, अतिशय यानी अत्यधिक बुद्धिशाली देवताओं के गुरु स्वयं बृहस्पति भी समर्थ नहीं हो सके, उन तीर्थपति पार्श्वनाथ भगवान की मैं स्तुति करूंगा। ऐसा कौन संकल्प करते हैं? आचार्य सिद्ध सेन। अब हम गुजराती में पढ़ते हैं। जे कमठ दैत्य ना अभिमान ने भस्म करवा माथे धूमकेतु समान हता, जेमना गुणोनी गरिमा सागर समान अपार હતી, જેમની સ્તુતિ કરવા માટે અતિશય બુદ્ધિશાળી દેવતાઓના ગુરુ સ્વયં બૃહસ્પતિ પણ સમર્થ ન થઈ શક્યા, તેવા तीर्थपति पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति હું કરીશ, એમ આચાર્ય સિદ્ધ સેન કહે છે। હવે આપણે અંગ્રેજીમાં પણ જોઈ લઈએ। એ જ ભાવાર્થ છે, જો હિન્દી ગુજરાતી બોલે એનું જ ઇંગ્લિશ છે। I will sing a panegyric in praise of that Lord of the Lord तीर्थपति और तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ, who was like a comet for reducing to ashes the pride of demon comet, the glory of whose virtues was boundless like an ocean. Even Brihaspati, the extremely wise guru of gods, found himself incapable of singing in his praise। तो हमने हिंदी में, गुजराती में और इंग्लिश में मीनिंग को समझा, जाना। तो इस श्लोक में आचार्य सिद्ध सेन भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करने का संकल्प करते हैं। आचार्य सिद्ध सेन ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं निश्चित रूप से स्तुति करूंगा। कहा जाता है
जो संकल्प होता है वो हमेशा पूरा होता है। सपने पूरे नहीं होते, लेकिन संकल्प व्यक्ति का पूरा होता है। आचार्य सिद्धसेन ने जो स्तुति करने का संकल्प किया है वह भी निश्चित रूप से पूरा होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।